टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक इम्पोर्टेंट और एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। अकॉर्डिंग टू दिस अपडेट, अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जो ये केस फाइल हुआ है, ये केस किसने फाइल किया है और इसमें किस चीज को चैलेंज किया गया है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो फॉलो करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मैक्सिमम शेयर की रिक्वायरमेंट है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। टीचर्स के लिए हमने एक शेयर चूज किया है। 16 बरस से दर बदर इंसाफ की राहों में है, हर मोड़ पर हम आजमाइश की निगाहों में हैं। 16 बरस से दर बदर इंसाफ की राहों में है, हर मोड़ पर हम आजमाइश की निगाहों में हैं। टीचर्स की बस इतनी सी सदा है अहले इक्तदार से, टीचर्स की बस इतनी सी सदा है अहले इक्तदार से, इंसाफ दे दो ए खुदा के बंदो, अब और न आजमाओ हमें बार बार से। ये टीचर्स की डिमांड है, ये टीचर्स की रिक्वेस्ट है सरकार से भी कि वो टीचर्स के इस मसले को, टीचर्स की इस आजमाइश को खत्म किया जाए। ये जो टीचर पर बर्डन डाला गया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको जल्दी से जल्दी स्क्रैप किया जाए, इसको रिमूव किया जाए, ताकि टीचर्स प्रॉपर तरीके से अपनी कंसंट्रेशन एजुकेशन पर रखे, टीचर्स प्रॉपर तरीके से अपनी कंसंट्रेशन बच्चों पर रखे, अपने प्रोफेशन पर रखे। टीचर्स को पढ़ाने में कंसंट्रेशन, टीचर्स को एजुकेशन में कंसंट्रेशन होनी चाहिए। यहाँ पे तो टीचर्स को बोला जा रहा है पढ़ने पे कंसंट्रेट करो। पढ़ने एंड पढ़ाने में लॉट ऑफ डिफरेंस होता है। तो ये पूरी डिटेल क्या है, ये केस किसने किया है और इसमें चैलेंज क्या किया गया है, इसको समझते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में रोमा वर्मा एंड 8 अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस पेंडिंग है। अब इसमें क्या है, पटिशनर्स ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का सेक्शन 23(2) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है। अब ये 23(2) क्या है, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। ये क्या सेक्शन है? सेक्शन 23(2) क्या कहती है? क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन का प्रोविजन। अगर किसी स्टेट में रिक्वायर्ड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या फिर हम कह सकते हैं क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू मिनिमम क्वालिफिकेशन में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रिलैक्सेशन दे सकती है। इस प्रोविजन में अपॉइंटेड टीचर्स के रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन अक्वायर करने से रिलेटेड कंडीशंस, टाइम लिमिट्स भी रिलेवेंट रहे हैं। इसीलिए पिटिशनर्स सेक्शन 23(2) की वैलिडिटी चैलेंज कर रहे हैं। पिटिशनर्स का कंटेंशन है कि सेक्शन 23(2), सेक्शन 23(1) ऑफ द आरटीई एक्ट, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। कोर्ट ने रेस्पोंडेंट को 3 वीक्स का टाइम दिया था अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। उसके बाद पिटिशनर्स को 2 वीक रीजॉइंडर एफिडेविट के लिए दिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि क्योंकि इसमें सेंट्रल लेजिस्लेशन की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है, इसलिए कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस इश्यू करने के डायरेक्शन दिए और अब अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मैटर को 3 अगस्त 2026 को लिस्ट किया गया है। अब इसकी नेक्स्ट जो हियरिंग होने वाली है वो 3 अगस्त यानी कल एक इम्पोर्टेंट डे रहने वाला है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर। अटॉर्नी जनरल अपनी क्या रिस्पांस देते हैं, अटॉर्नी जनरल अपना रिप्लाई क्या करते हैं। अगर 23(2) अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया तो 23(1) भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसके साथ हो जाएगा। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर जज साहिबान, हमारे जजेस क्या फैसला लेते हैं वो कल हमें दिखने को मिलेगा। कल इसकी यानी 3 अगस्त 2026 को हियरिंग फाइनलाइज कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो इसलिए 3 अगस्त की हियरिंग इम्पोर्टेंट है। लेकिन फाइनल आउटकम क्या होगा ये कोर्ट की प्रोसीडिंग और सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स पर डिपेंड करेगा। कल का इंतजार हम सबको रहेगा। आपकी नजरें भी और हमारी नजरें भी कल इलाहाबाद हाई कोर्ट पे टिकी रहेंगी। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट शो करें ताकि ये बात मैक्सिमम टीचर्स तक पहुंचे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ना भूलें और हमें सपोर्ट शो करने के लिए स्टार और सब्सक्राइब करना हमारे पेज को ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक गुड बाय।